प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। आज सुबह में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप कहीं जा रहे हैं, आपको डर लग रहा है और आप जब सोते हैं तब आप डरते हैं। आप किसी से बातें जब करना चाहते हैं तब आपके अंदर डर डर रहती है, घबराहट रहता है, बेचैनी रहती है। तो आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं और आपके अंदर का जो डर है वो दूर हो जाएगा। आप इस वचन पर भरोसा करिएगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, यशायाह की किताब 41 अध्याय 10 पद में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपसे बातचीत करते हैं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। यहाँ पर परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करते हैं कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर आपके संग में है। आपको किसी से नहीं डरना है, न उस दुष्ट से डरना है, न विरोधियों से डरना है। और आप कहीं जा रहे हैं तब भी आपको किसी से नहीं डरना है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग में है। जब भी आपको डर लगे तब आप इस वचन को बोला करिए। यशायाह 41 के 10 में लिखा है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा और मैं अपने धर्म देने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। न दुष्ट से डरना है, न जंगली जानवर से डरना है और न लोगों से डरना है, न विरोधियों से डरना है। आप बातें करते हैं जो आपके अंदर डर उत्पन्न होती है, तो आप इस वचन को जब बोलेंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर का जो डर है, घबराहट है, बेचैनी है, सब दूर हो जाएगी। और आप किसी से बातें करेंगे तो आपके अंदर तब डर नहीं लगेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये मानो कि ये ढाल है, ये आपका तलवार है। परमेश्वर का वचन, जो लोग तलवार से और ढाल से युद्ध को करते हैं तो जीतते हैं। और ये परमेश्वर का वचन, ये आपका ढाल है, आपका मानो कि तलवार है। आप प्रभु के वचन से आप उस दुष्ट को हरा सकते हैं और उस जो डर आपके अंदर है उस डर को हरा सकते हैं और उस विरोधी को हरा सकते हैं। आप जंगली जानवरों को भी हरा सकते हैं। ये परमेश्वर का वचन शक्ति सामर्थ्य वचन है, परमेश्वर के मुख से निकली हुई वचन है। इसलिए आप इस वचन पर भरोसा रखें और ये वचन परमेश्वर आपके जीवन में पूरा करेंगे। हमेशा इस वचन को आप बोलते रहे, मानो कि एक तरफ से कि परमेश्वर के वचन की आप घोषणा करें। जब परमेश्वर के वचन की आप घोषणा करेंगे तो ये वचन आपके जीवन में फलवंत होगा। ये वचन आपके जीवन में जब पूरा होगा तो आप किसी से नहीं डरेंगे। आपके अंदर जो डर है, घबराहट है, बेचैनी हो तो दूर होगा ही, लेकिन न आप दुष्ट से डरेंगे, न विरोधियों से डरेंगे। आप कहीं भी जा रहे हैं, आपके अंदर डर है, वो भी डर आपके जीवन से चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन अ, मानो कि ये ऐसा वचन है कि जब आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर के जो डर है, जो घबराहट है, जो बेचैनी है, जो दुष्ट है, आपके मन को भटकाता है, डराता है, सब दूर हो जाएगा और दुष्ट नष्ट हो जाएंगे। इस वचन से इस जीवन को छोड़ के चले जाएंगे। जो आपके सामने डर को लेके आते हैं, घबराहट को लेके आते हैं, वो दुष्ट आपके जीवन से चले जाएंगे और आप स्वस्थ रहोगे। आपके अंदर कोई भी डर नहीं रहेगी, कोई भी घबराहट नहीं रहेगी, कोई भी बेचैनी ना रहेगी, क्योंकि आप जब परमेश्वर के वचन पर भरोसा करेंगे, आप जब इस वचन की घोषणा करेंगे तो ये वचन जब आपके जीवन में पूरा होगा, आपके अंदर का जो डर है वो आपके जीवन से चला जाएगा। तो मैं आशा करती हूँ, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि आप जहाँ भी कहीं जाएंगे
तो परमेश्वर अपने धर्मय दाहिने हाथ से आपको संभाले रहेंगे। आपको डरना नहीं है किसी से। जब आप नहीं डरेंगे, परमेश्वर आपको संभालने वाले हैं, परमेश्वर आपको दृढ़ करेंगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे और परमेश्वर आप धर्मय दाहिने हाथ से संभाले रहेंगे। इसीलिए आपको किसी से नहीं डरना है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप समझ गए हैं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। सो आइए मिल के प्रार्थना करते हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्ति महान परमेश्वर, मेरे राजाओं के राजा है, मेरे प्रभु का प्रभु है। मैं हृदय गहराई से धन्यवाद करती हूँ। आपका तारीफ बखान बढ़ाई करती हूँ, प्रशंसा करती हूँ, स्तुति करती हूँ, महिमा करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने रात भर सुरक्षित संभाल के प्रभु अच्छी नींद से सुनाए प्रभु, आज का नया दिन दिखाए प्रभु। आपकी कृपा से, आपकी दया से प्रभु हम सब लोगों ने ये दिन देखा है प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका तारीफ बखान बढ़ाई प्रशंसा स्तुति महिमा जय जयकार करते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो मेरे जीवनों में बड़े बड़े काम किए हैं मेरे प्यारे प्रभु। इसके लिए धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। ये दिन जो आपने दिखाया प्रभु, इस दिन को प्रभु आपके हाथों में देती हूँ प्रभु, और आपको पहला स्थान देते हैं प्रभु। आपके नाम से ये दिन शुरू करते हैं प्रभु। ये हमारी नहीं प्रभु, आपकी इच्छा हम सबके जीवन में पूरे होने पाए प्रभु। जो देश विदेशों से प्रभु मेरे साथ जुड़े प्रभु, प्रभु उनके लिए मेरे प्यारे प्रभु आपके मदद सहायता को मांगते हैं पूरे दिन में प्रभु। आपके प्रभु फेवर को मांगते हैं, आपके सपोर्ट को मांगते हैं, आपके बुद्धि ज्ञान को मांगते हैं प्रभु। और मेरे प्यारे प्रभु पूरे दिन में मदद सहायता को मांगते हैं प्रभु। अपने लोगों के संग संग में रहे प्रभु। उनके जीवन के हर एक रुकावटें, हर एक बाधा दूर होने पाए प्रभु। आज पूरे दिन में प्रभु हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट इच्छा से प्रभु अपने लोगों को बचा के रखिएगा प्रभु। क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा है कि यह आवाज सारी विपद से हम सबकी रक्षा करेंगे, वह हम सबके प्राण की रक्षा करेंगे। यह हम सबके आने जाने में हम सबकी रक्षा अब से लेकर सदा तक करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु। प्रभु आप अपने वचन के द्वारा प्रभु अपने लोगों की प्रभु रक्षा करते हैं। हर ख्वाब खतरे, हर दुर्घटना, हर एक्सीडेंट, हर बुराई, हर दुष्ट के चाल से प्रभु आप अपने लोग प्रभु प्रोटेक्ट करते हैं, बचाते हैं, संभालते हैं प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने सुंदर सी सुबह प्रभु कितनी सामर्थ्य पावरफुल वचन से प्रभु अपने लोगों से प्रभु बातचीत की प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, कि जो आपके लोग उनके अंदर जो डर, घबराहट, बेचैनी जो होती है, किसी से बातें नहीं कर पाते हैं, कहीं जाते हैं तब भी वो डरते हैं। जो जो उनके अंदर का डर है प्रभु आप दूर करने जा रहे हैं प्रभु। क्योंकि वो जो दुष्ट होते हैं वो सब आपके मन में जो डर की भावनाओं को उत्पन्न करते हैं, डराते हैं कि जब आप डरेंगे तो आपके जीवन में काम करने का उनको मौका मिलेगा। इसलिए आपको डरना नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं। जब भी आपको डर लगे, चाहे दुष्ट से डर लगे, चाहे विरोधी से डर लगे, चाहे आपको किसी से बातें करने में आपको डर लगे, चाहे आप सो रहे हैं तो आप जब भी सोते हैं तो आपको बुरे सपने से अगर डर लगे, तब जब भी आपको डर लगे तब आपको इस वचन को बोलना है। क्योंकि ये वचन मानो कि एक ढाल के बराबर है, इस एक ये तलवार के बराबर है। प्रभु का वचन ऐसी सामर्थ्य पावरफुल वचन है कि पहले लोग युद्ध में जब लड़ते थे तो उनके पास ढाल लाते थे, तलवार रहती थी, लेकिन ये जो प्रभु का वचन है वो मानो कि एक आपका ये ढाल है, ये तलवार है, ये आपका सुरक्षा कवर है, ये आपके सुरक्षित रखेगा ये वचन परमेश्वर का। इसलिए आपको इस वचन को बोलना है। जब इस वचन को आप बोलेंगे, जब भी आपको डर लगेगा, तब आपको इस वचन को बोलना है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा और मैं अपने धार में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा।
इसलिए आपको किसी से डरना नहीं है। आपको इस वचन को बोलना है, मानो कि इस वचन की आपको घोषणा करना है। जब इस वचन की आप घोषणा करते रहेंगे तो ये वचन जब आपके हृदय में बस आएगी, आपके जीवन में पूरा होगी, तो आपके अंदर का जो डर है, घबराहट है, बेचैनी है, जो आप डरते हैं, वो डर आपके अंदर से समाप्त हो जाएगी और आप किसी से नहीं डरेंगे। धन्यवाद प्रभु। आपने प्रभु अपने लोगों के अंदर की डर को, वो घबराहट को दूर कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ, मेरे प्यारे प्रभु, जितने लोगों के घर में शादी है, एनिवर्सरी है, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी उनके शादी में, एनिवर्सरी में प्रभु जो भी कमी घटी प्रभु, आपके महिमा में धन से प्रभु उनके सारे जरूरतों को पूरा करे प्रभु। सारे प्रबंध और सारे उपाय प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु। यीशु के नाम से प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि आपने प्रभु कर दिया है। आपने प्रभु उनके लिए उपाय प्रबंध कर दिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने लोग दुर्बल हैं, कमजोर हैं, बीमारियों में से समय मांग के देती हूँ यीशु के नाम से। दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां जितने भी शरीर में है, के शरीर उनके जीवन को छोड़ निकल जाए यीशु के नाम से। तेरा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, मैंने आप तुम्हारे दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। जो भी आपके शरीर में दुर्बलता है, कमजोरी, बीमारी, ऐसे समय मांग के देती हूँ यीशु के नाम से। दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां, शुगर, बीपी, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, हार्निया, गुप्त रोग, यूरिन इन्फेक्शन, ब्लड इन्फेक्शन, हार्ट की बीमारी, कैंसर की बीमारी, इसी समय तुझे आज्ञा देती हूँ। हर प्रकार का कैंसर, ट्यूमर, अल्सर, शार्ट की बीमारी, बीपी हाई की बीमारी, बीपी लो की बीमारी और ट्यूमर, अल्सर की बीमारी, माइग्रेन, सर्वाइकल की बीमारी, घुटनों दर्द, पैर का दर्द, मांसपेशियों का सूजन, टाइफाइड बुखार, इसी समय मां कह देते हैं ब्लड डाउन हो रहा है, थोड़े की बीमारी है, सर्दी जुकाम खांसी की बीमारी है, गले में खराश की बीमारी है, इसी समय मां कह देती यीशु के नाम से कि जीवन के शरीर को छोड़ दे, तेरा कोई अधिकार नहीं। इसी समय में सारी बीमारियां को मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, इसी समय उनके जीवन के शरीर को निकल के चले जाए, छोड़ के शरीर को यीशु के नाम से। वैसे समय बोलते चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, चंगे हो जाए, यीशु के नाम से सारी बीमारियां से छुटकारा प्रभु आपने दे दिया, क्योंकि प्रभु आपने कहा है कि मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया, बीमारी को उठा लिया प्रभु। हर एक बीमारियों से प्रभु, हर एक दुर्बलता से प्रभु आपने अपने लोगों को प्रभु छुटकारा दे दिया, क्योंकि प्रभु आपने कहा मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपने अपने वो दुर्बलता को ले लिया, बीमारियों को उठा लिया। मैं आपका धन्यवाद 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 करती हूँ कि महिमा करते हैं, तारी बखान बढ़ाई प्रशंसा करते प्रभु। आपने अपने लोगों की दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया, सारी बीमारियों को उठा लिया प्रभु। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपसे विनती प्रार्थना करते हूँ कि जिन बहन को कोई संतान नहीं प्रभु, काफी दिन हो गया प्रभु, ताने मारते प्रभु, उन पर दया करें प्रभु। जैसे आपने सारा पर दया किया प्रभु, जैसे आपने हन्ना पर दया किया प्रभु, वैसे अपनी बेटी पर प्रभु दया करे प्रभु। काफी दिन हो गया प्रभु, क्योंकि प्रभु आपके वचन में लिखा प्रभु कि गर्भ का प्रतिफल यहोवा की ओर से है प्रभु। उनके खूब को ब्लेस करे प्रभु और बच्चे का सच दे प्रभु। गर्भ का प्रतिफल प्रभु आपको दे रहे हैं, रिसीव करें, रिसीव करें। धन्यवाद प्रभु। प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होती है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, आपने गर्भ का प्रतिफल से प्रभु ब्लेस कर दिया प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु। आने वाले समय प्रभु इस गर्भ का प्रतिफल अपने जीवन में पूरा होते हुए दिखे और आपके महिमा को करने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं आपसे विनती प्रार्थना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु, जो बच्चे गलत रास्ते में चले गए हों प्रभु, आपके वचन में लिखा है कि तेरा वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने हम लोगों को प्रभु सही रास्ते पे ला दिया, जो गलत रास्ते में गए थे प्रभु। क्योंकि प्रभु आपने कहा है
कि तेरा वंश इस पृथ्वी पर करने होगा और मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे और आपके वंश को बढ़ाएंगे। परमेश्वर भले इस समय गलत रास्ते में चले गए, लेकिन आने वाले समय में प्रभु का धन्यवाद करिए। तो प्रभु आप मेरे बच्चे को सही रास्ते बुला दिए और आने वाले समय में परमेश्वर आपके वंश को, आपके बच्चे को इस पृथ्वी पर प्राकर्मी बनाएगा और आशीष देंगे। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे प्यारे प्रभु आपने सही रास्ता बुला दिए, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जिन बच्चों का पेपर हो रहा है प्रभु अपने बुद्धि ज्ञान से प्रभु आप भरे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मेरे प्यारे प्रभु जो भी तैयारी करके जाए प्रभु अच्छा से प्रभु वहाँ पर पेपर देने पाए प्रभु जी, ताकि अच्छा से पेपर दे के प्रभु अच्छे नंबरों से पास होते प्रभु आपकी महिमा को करने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपने अपने बुद्धि ज्ञान से प्रभु भर दिया, अपनी शक्ति सामर्थ्य से भर दिया प्रभु, अच्छा स्वास्थ्य दे दिया। आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जितने लोगों का जन्मदिन प्रभु आपने कहा है कि मैं तुझे दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु उनके जीवन में एक नए वर्ष जो उनके सपनों को साकार करे, अच्छा स्वास्थ्य दे, उनके मनोरथों को पूरा करे प्रभु। 365 दिन में प्रभु आपकी उपस्थिति में चलने पाए, आपके कामों को करने पाए प्रभु। और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आशीष आपने अब्राहम को दिए थे प्रभु, उस वचन के द्वारा मैं आप लोग को ब्लेस करती हूँ, क्योंकि प्रभु आपके नाम को महान करेंगे और आप आशीष का मूल बनोगे। धन्यवाद प्रभु आपने अपने लोग प्रभु दीर्घायु से तृप्त कर दिए। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु अपने लोगों के कामों पर प्रभु आशीष दे प्रभु, रुका हुआ काम यीशु के नाम से बनने पाए प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु आपका प्रेम, आपके आनंद, आपका खुशियाँ, आपकी शांति उनके घरों में है, उनके परिवार में है, उनके जीवन में है प्रभु की आशीष प्रभु उनके हर एक काम में है प्रभु। अपने लोग प्रभु अच्छे जॉब से ब्लेस करे मेरे प्यारे प्रभु, अच्छे बिजनेस से ब्लेस करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और घर की आशीष दे प्रभु मेरे प्यारे प्रभु ब्लेस करें। अच्छा लाइफ पार्टनरशिप प्रभु ब्लेस करें अपने लोगों प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु जो लोग परमोशन चाहते यीशु के नाम से परमोशन होने पाए प्रभु, उनके घर में प्रभु आपके सुख शांति समृद्ध है प्रभु जी, आपकी शांति बनी रहे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी जो लोग ज्यादा चिंता करते प्रभु ने कहा है कि अपनी सारी चिंता मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। धन्यवाद आपने अपने लोग प्रभु चिंताओं से दूर कर दिया, आपका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद प्रभु आपने मेरे प्यारे प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आपका धन्यवाद करती हूँ। और जितने लोग प्रभु कमेंट करते प्रभु आपने उनके कमेंट का उत्तर आमीन में दे दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों प्रभु आदर महिमा प्रभु आपके नाम को देती हूँ और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगती हूँ। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन आमीन और आप